हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो गाइस, आज हम बात करते हैं जो लेटेस्ट टॉपिक सारे ट्रोलर्स एंड हेटर्स के दिमाग में चल रहा है। मेहर का फैसला, मेहर ने क्या किया, मेहर ने ऐसे क्यों किया, मेहर को इसने जानबूझ के भेजा, इसको उसकी अच्छाई नहीं देखनी है, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। तो गाइस, मेहर एक ऐसी लड़की है जो गांव में पढ़ी लिखी है। उसे इंडिया इधर की बॉम्बे की पढ़ाई उसे नहीं समझेगी। यहाँ की पढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसीलिए उसने ये फ़ैसला किया है कि वो 10th मोहदहा में कंप्लीट कर लेगी। हो सकता है वहाँ उसको इजी लगता हो, वहाँ के बच्चे उसे अपने लगते हो। यहाँ के बच्चे थोड़े और ज़्यादा अपग्रेडेड है, थोड़े हाई स्टैंडर्ड है, मे बी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। वहाँ एटलीस्ट हो सकता है उसके फ्रेंड्स होंगे, सब होंगे, वहाँ के माहौल में वो एडजस्ट कर सकती है। यहाँ नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो उसने ये जो फैसला किया वो एकदम सही किया। हो सकता है वो मोहदहा में एटलीस्ट 10th क्लियर कर ले, पर यहाँ वो उतना भी ना कर पाएगी तो क्या ही फ़ायदा। उसके बाद वो थोड़ी मैच्योर हो सकती है और फिर वो यहाँ आके अपनी सारी चीज़ें सीख सकती है। तो उसने जो फ़ैसला किया है और जो उन लोगों ने उसको सपोर्ट किया है वो एकदम सही है उसके हिसाब से, क्योंकि वो लड़की मासूम सी लड़की है। यहाँ का माहौल, यहाँ के बच्चे अलग है, यहाँ जो पैदा होते हैं, यहाँ की जो परवरिश है, वो सब चीज़ वहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसको यहाँ एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो वो 10th वहाँ क्लियर कर लेगी, वहाँ तो वो अभी जो क्लास में है वो भी क्लियर नहीं कर पाएगी। तो उसका मोटिवेशन जो है, जो उसका मोराल है, वो और डाउन हो जाएगा। उससे अच्छी बात है ना कि वो वहीं जाए, वहीं सीखे, वहीं अब एटलीस्ट अपना 10th क्लियर कर ले और अच्छे से पढ़ लिखे। और ये लोग सब आ गए, देखो मैंने बोला था ये मेहर को इधर रखेगी ही नहीं, इसने ऐसे कर दी, सबा ने ये कर दिया, उसको पहले से सिखा दिया, फलाना धिमकाना। चालू हो गए, इनको कंटेंट मिल गया भाई, इनके बारे में बोलने के लिए नई बातें मिल गई, नई चीज़ें मिल गई इन लोग ने। अरे भाई, तुम थोड़ी तो दिमाग लगाओ किसी चीज़ के लिए। वो बच्ची तुम्हारे लिए कंटेंट है, उसके लिए कंटेंट नहीं है। तुम उसके लिए इतनी सिंपैथाइज कर रहे हो तो उसको ले लो, घर ले आओ, घर पे रखो और उसकी पढ़ाई लिखाई करवाओ। हाँ, वो लोग जो उसको इतनी स्पेशल फील करवा रहे हैं, वो बिन माँ की बच्ची के लिए इतना सब चीज़ कर रहे हैं, वो आप लोग को अप्रिशिएट नहीं करना। आप लोगों को वो अप्रिशिएट नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि हम उसका कंटेंट कैसे बना ले, हम उसके खिलाफ कैसे बोल ले और हम अपने पैसे कैसे कमा ले। अरे थोड़ा सा तो शर्म करो। आपके कोई गांव में रहता होगा, उसको क्या एक ही साल में बुला के आप यहाँ के स्कूलों में डाल दोगे? अरे रिज़ा रेहान को बहुत छोटी एज में उन लोगों ने यहाँ ले आए थे। मेहर अभी थोड़ी बड़ी है, समझदार बच्ची है, तो अभी ये माहौल में उसको कोप अप कर पाना, अभी के यहाँ के बॉम्बे के बच्चों के साथ रह पाना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसे कोई फ्रेंड भी नहीं बनाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेटर है ना कि वो वहीं जाए, वहीं से एटलीस्ट अपना 10th तो क्लियर कर ले। वो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी। आप लोग बस चाचियाँ जो बैठी है, भाई पोस्ट लगा दिया, देखा मैंने तो कहा था ना ये मेहर को ऐसे ही करेगी, उसको वो मुंबई में रहने नहीं देगी। अरे इतने टाइम से उसको ले आई है, खिला रही है, पिला रही है, घुमा रही है, फिरा रही है, उससे अलावा और क्या ही करना है? तुम उतना भी करते हो कि अपने कोई रिश्तेदार के बच्चों के लिए? इतना भी करते हो कोई चीज़ के लिए, किसी के लिए? जो उन लोग कर रहे, जो इनके खिलाफ बोलने के लिए पच चप आ जाते हैं भाई के भाई हमारा कंटेंट, हमारे पैसे कैसे कमाए। अरे वो बच्चों को तो छोड़ दो, चलो तुम लोग सबा, दीपिका, शोएब के बारे में बोलते हो ठीक है, पर उन बच्चों को तो छोड़ दो। इतनी रहम आ रही है, इतनी सिंपैथाइज कर रहे हो तो उनको अडॉप्ट कर लो। हाँ, उनको अडॉप्ट कर लो। इतना ही तुम लोगों को वो लग रहा है जैसे तुम्हारे बोलने से वो तुम्हारे हम पॉडकास्ट बड़े सुनते होंगे, तुम्हारे सुनने से वो लोग अपनी चीज़ें ये कर लेंगे। कितना आज के ज़माने में आप लोग जितना किसी की फ़िक्र करने लग गए यार, तो ये देश ही कुछ और हो जाएगा। आज के ज़माने में वैसे भी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा पीक पर है। आप लोग जैसे इतने अच्छे लोग जो दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में सोचते हैं, ऐसे और हो जाएंगे तो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं तो बोलूँ अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं,
आस पड़ोस के लोग हैं, वहाँ भी तो बच्चे होंगे ना, अरे उनको ही पढ़ा लो, एक बच्चे का करवा के देख लो कितना क्या लगता है, कितना कैसे क्या हो जाता है ना, उनको तो भी सिंपथाइज कर लो। हाँ, आपके आस पड़ोस को देख लो। यहाँ तो छोड़ो, ये तो यूट्यूबर है, ये तो 15 मिनट 20 मिनट की अपनी लाइफ दिखाते। आपके आस पड़ोस वाले तो 24 घंटे दिखाते होगे ना, उनमें से किसी को अडॉप्ट करके उनकी पढ़ाई की स्पॉन्सरशिप कर लो। इतना ही आप लोगों को किसी की फिक्र हो रही है तो आप ये भी कर सकते हो। किसी के बारे में बोलना, किसी को जज करना, किसी के लिए बोलना कि भाई तू इसके लिए ये कर ले, बहुत ईजी हो जाता है। बट उन्हीं को पता होता है जो कर रहे, और वो लोग बाखूबी निभा रहे, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं, फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से निभा रहे। आज के ज़माने में ऐसे लोग मिलना जो अपने रिश्तेदारों के बच्चों को संभाल ले, वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी बात है। एंड हैट्स ऑफ है इब्राहिम फैमिली को कि ये आज के ज़माने में ये लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और हम उनसे सीख रहे हैं कि हाँ भाई, हम लोग भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम भी अपने लोगों को अच्छे से पॉजिटिवली देख सकते हैं। यहाँ तो लोग बस अपने रिश्तेदार, यहाँ सब लोग एक दूसरे से इतने जलते हैं, इतना सारी चीज़ एक दूसरे के लिए बोलते हैं। पर ये फैमिली हमें दिखाती है कि हमें कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, कैसे रिलेटिव्स को अपने साथ रखना है। भले वो लोग उनको कंटेंट के लिए यूज़ तो नहीं करेंगे, मैं बोलूँ वो लोग के लिए वो एक फैमिली है, एक एक्सटेंडेड फैमिली है जो उनके घरों में आती है। ये अभी नहीं, जो ये तुम्हें दिखाने के लिए नहीं, ये पहले से ही उनके घरों में आते हैं। यही तो वो चीज़ है, ये वो लोग लेके चल रहे हैं अपने लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव को, जो भी हो, अपने उन सबको लेके चलते, अपने घरों में बुलाते हैं, रहते हैं वो लोग अच्छे से। यही सब चीज़ तो हमें दिखा रहे, और क्या दिखानेंगे? हाँ, उन लोग के पास और क्या चीज़ है दिखाने के लिए? और यही चीज़ तो उनके घर में नॉर्मली होती है, वही दिखाएंगे ना, वही उसी चीज़ को शूट करके दिखाएंगे, या स्क्रिप्टेड कोई चीज़ें करेंगे। वो लोग ऐसे फालतू के प्रैंक्स नहीं करते जो ये फालतू स्क्रिप्टेड लोग प्रैंक्स कर करके, जिसको हमें पता होता है कि उन्हें पता है ये स्क्रिप्टेड है, वो आप लोगों को देखना पसंद है। जो यहाँ लोग अपनी रियल पर्सनालिटीज़ दिखा रहे हैं, रियल अपने आप को कर रहे हैं, वो आप लोगों को नहीं पसंद है। वो एक बच्ची के पीछे पड़ गए हाथ धो के। आप लोग को इतनी ज़्यादा कंसर्न है, इतनी ज़्यादा फिक्र है किसी की, भाई अपने घर के लोगों को देख लो, अपने रिश्तेदारों में भी देखो, हो सकता है ऐसा कोई एक बच्चा होगा, उसके लिए थोड़ी सी कंसर्न दिखा दो। इन लोगों को छोड़ दो, वो लोग एक सेफ हैंड्स में हैं, सेफ लोगों के साथ है, और वो लोग उनकी परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप लोगों को इतनी जलन कि अरे वो क्यों दिखा रही है उन लोग, और अगर मेहर को ना दिखा, अरे ये मेहर को नहीं ले रही है व्लॉग में, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो फलाना हुआ होगा, कुछ ऐसे हुआ होगा, इसीलिए वो मेहर को नहीं ले रही है। आप लोगों मतलब किसी चीज़ में आप लोगों को खुशी नहीं है। आप लोग की ज़िंदगी में मैं सोचती हूँ कितनी नेगेटिविटी भरी है। आपके आसपास के लोग कैसे रहते होंगे, हर चीज़ में नुक्स निकालना, हर चीज़ में गंदगी देखना, नेगेटिविटी एट इट्स पीक हो चुकी है। आप लोग प्लीज़, आप लोगों को बोलते ना, गेट अ लाइफ होने की ज़रूरत है। एक ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है कि भाई हर चीज़ में इंसान को नेगेटिविटी भी, दुनिया में आप लोग जो रेगुलर ज़िंदगी यहाँ जीते होगे तो वो कैसे जीते होगे? पैसों के लिए इतने भी अंधे मत हो जाओ कि किसी की इतनी बुराइयां कर दो कि कल को वही चीज़ आपके घरों में होने लग जाए, कि आपकी कोई इतनी गंदी बुराइयां करता होगा तो आपको कैसे फील होगा। वो लोग तो छोड़ दो, मैं उनकी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, या मैं उनकी कोई ऐसी बड़ी फ़ैन भी नहीं हूँ मैं उनको डिफेंड करने के लिए, बट एक मैं नॉर्मल व्यूअर हूँ, जो एक यूट्यूबर वॉचर हूँ, जो हर लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ। बट इनके लिए ही क्यों इतनी ट्रोलिंग की जाती, इनके लिए ही क्यों इतना हेट फैलाया जाता है? क्योंकि वो लोग कुछ है, वो लोग कोई एक मुकाम पर है, इसीलिए ना आप लोग को व्यूज़ और पैसे इनके थ्रू ही मिल रहे, इसीलिए ना लोग कह रहे हैं इनकी चापलूसी। अरे चापलूसी क्या, हम तो सिर्फ एक अच्छाई, एक इंसान को सिर्फ एक डिफेंड कर रहे हैं, और आप लोग ट्रोल करके, बॉडी शेमिंग करके, हेट फैला के, झूठ फैला के, और आप लोग पैसे कमा रहे हो, वो डाइजेस्ट कैसे होगे? छोड़ दो उस फैमिली को, करने दो उन लोगों को जो करना है करने दो। आप लोगों को नहीं पसंद है, आप लोग मत देखो, किसी ने आप लोगों को फोर्स नहीं किया है उनके व्लॉग्स देखने के लिए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिसको आप लोग पसंद कर सकते हो, जो स्क्रिप्टेड चीज़ें दिखाते हैं, जो आप लोगों के जैसे नेगेटिव बातें करते हैं। आप लोग उनको देखो ना, उनके बारे में बात करो और पैसे कमाओ। देखते फिर कितने पैसे, कितने व्यूज़ आते हैं आप लोगों को।
नहीं, आप लोगों को तो बस इनकी फैमिली को ही ट्रोल करते रहना है, सब चीज़ करते रहना है। भाई वो छोटी मासूम बच्ची है, बाहर वहाँ पड़ी हुई बच्ची, और उसने जो फ़ैसला लिया है वो एकदम सही लिया है। उसकी जगह पे कोई और भी बच्चा होता तो भी यही फ़ैसला लिया होता, क्योंकि उसको पता है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसको पता है वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है पढ़ाई में। हाँ, उसका मोरल और डाउन ना हो जाए, इसीलिए उसने ये फ़ैसला लिया है कि वहाँ एटलीस्ट उसके जैसे थोड़े और बच्चे तो होंगे, वहाँ उसको कम्पीट करने में थोड़ा बहुत ईजी तो होगा, बट यहाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लिटरली उसको ऐसे हो जाएगा कि ABCD से स्टार्ट करना। एटलीस्ट वो वहाँ थोड़ा एंड तक तो पहुँच गई है, थोड़ी तो आगे पहुँच गई होंगी, इसीलिए उसने जो फ़ैसला लिया है वो बहुत सही फ़ैसला लिया। और जो सबा और लोग ने उसका साथ दे रहे हैं वो एकदम सही दे रहे, और जो उसके बर्थडे के लिए वो लोग उसको इतना स्पेशल फील करा रहे वो भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आई रियली एडमायर दिस फैमिली एंड आई होप हम लोग सब जो भी मुझे सुन रहे उसमें से 1% भी हम लोग उतना भी जो वो लोग इन लोगों के लिए करते वैसा हम 1% भी हमारे किसी रिश्तेदार के लिए कर लेंगे ना, तो भाई ये दुनिया ही कुछ और हो जाएगी सीरियसली। तो बस आज के लिए इतना ही, और आज की पॉजिटिव नोट के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग को बंद। तो जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू बी पॉजिटिव। बाय।